सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। हमारे चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में आपका फिर से तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको सलामत रखे और खुश रखे। तो आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू दरख्शा किताब के पहला नंबर सबक के मुसन्निफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका नामी इसम ग्रामी जनाब शबनम कमाली है। इनका पूरा हालात ज़िंदगी, इनका पूरा बायोडाटा जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, उसके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। और इन्होंने एक हम्द आपके निसाब में लिखा, आपके किताब में लिखा है, जिसका नाम हम्द खुदाए अज़ व जल है, उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो बने रहेंगे आप हमारे साथ पूरे आखिरी तक। तो शुरू करते हैं शबनम कमाली के बारे में समझना। इससे पिछले वीडियो में हम लोग हम्द के बारे में चर्चा किए थे, हम्द के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। अगर आप उस वीडियो को ना देखे होंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको शुरू से ही समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आए। तो देखेंगे हम लोग जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है, यानी जो शबनम कमाली हैं इनका ताल्लुक़ रियासत यानी राज्य बिहार से है। इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, यानी इनका जो असल नाम है शबनम कमाली का असल नाम यह है मुस्तफ़ा रज़ा। इनका असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस है, यानी जो शबनम कमाली हैं इनका जो शबनम है ना, ये तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? तो वो छोटा सा नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करता हो, उसी नाम को ही तखल्लुस कहते हैं। तो जो शबनम कमाली थे, भले इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा था, लेकिन जब भी ये शायरी लिखते थे तो उस शायरी में शबनम नाम का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए शबनम क्या हो गया? तखल्लुस हो गया। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई, यानी इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 22 जुलाई को हुई थी 1938 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो गांव का नाम था पोखरीरा और जिला का नाम था सीतामढ़ी। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इनके मजहबी मंजूमात खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शायी हो चुके हैं, यानी इन्होंने मजहबी नज़म में खास तौर पर नातिया शायरी लिखे हैं और नातिया शायरी के कई मजमूए शायी कर दिए हैं। साथ ही साथ यही बताते चले आपको कि शबनम कमाली की शोहरत नात शही मिली थी। याद रखेंगे ये बात, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। इनमें अनवारे अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़याए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और शोबाए अक़ीदत मशहूर है। यानी जो नातिया शायरी लिखे हैं इसके 5 मजमूए, 5 किताबें लिखे हैं, जो कि आपको दिखता होगा। अनवारे अक़ीदत पहला है, रियाज़ अक़ीदत, फिर ज़याए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और शोबाए अक़ीदत। ये 5 जो किताबें बहुत ही मशहूर हैं। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शायी हो चुके हैं, यानी ये गज़ल भी लिखा करते थे और नज़म भी लिखते थे। गज़ल किसे कहते हैं? तो गज़ल में इश्किया बातें, मोहब्बताना बातें बताई जाती है, और नज़म को कविता कहते हैं। नज़म यानी कविता को कहते हैं। तो ये नज़म और गज़ल के कई मजमूए शायी कर चुके हैं। अब निसाब में शामिल यह हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़ व जल हम जनाब शबनम कमाली की तख्लीक है, यानी जो निशान में शामिल है आपके किताब में जो शामिल हम्द है, जिसका उन्वान है हम्द खुदाए अज़ व जल, ये भी क्या है? तो जनाब शबनम कमाली की तख्लीक है, जनाब शबनम कमाली ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ तबलीग, इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलकीन में सर्फ की है। यानी कहने का मतलब कि जो शबनम कमाली हैं अपनी ज़िंदगी का अधिकतर हिस्सा वाज़ तबलीग, इस्लामी यानी इस्लाम की वाज़ तबलीग में और मजहबी अक़दार, मजहब कदर करते हुए, मज़हब की तलकीन करते हुए, मज़हब का मैसेज देते हुए ये अपने आप को सर्व कर दिए हैं, अपने आप को गुजार दिए हैं। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे, यानी वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी के क्या थे? तो आशिक थे। चुनांचे यानी इसलिए अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है। यानी इसलिए वो अभी जब भी तकरीर करते थे या जब भी शेरी तख्लीक़ात करते थे, यानी शेर व शायरी लिखा करते थे, तो उसमें अपने भरपूर बातों को वाज़ी करते थे, भरपूर जज्बात को इजहार करते थे। आगे चलते हैं। इन्होंने जो आपके निसाब में हम्द लिखा है, जिसका पूरा नाम हम्द खुदाए अज़ व जल है, इसके बारे में पूरा लाइन एक्सप्लेन करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि इसका उन्वान हम्द खुदाए अज़ व जल है। यहाँ से पढ़ेंगे। हम्द जानते ही आप, इसे पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम्द अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और खुदाए यानी खुदा, अज़ व जल कौन? तो इज़्ज़त वाला। अज़ व जल का मतलब होता है इज़्ज़त और बड़ाई वाला, इज़्ज़त और बड़ाई वाला।
यहाँ से मिलाएंगे खालिके दो जहां हैं तू इज़्ज़त जुल जलाल है, यानी अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोनों जहां का खालिक है, यानी खालिक का मतलब पैदा करने वाला। दोनों जहां कौन कौन, तो एक दुनिया और एक आखिरत है, दोनों जहां को पैदा करने वाला है। और इज़्ज़त जुल जलाल यानी इज्जत यानी मर्तबा और अजमत वाला है। यकता है तेरी ज़ात पाक आला व बेमिसाल है, यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो एक है और वो भी पाक है, आला यानी बड़ा है और बेमिसाल है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, कोई मिसाल नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी अल्लाह ताला की ही बाब फैज़ से, अल्लाह ताला की करम से दोनों जहां को, दुनिया वाले और आखिरत वाले दोनों जहां के लोगों को रिस्क मिलता है। सबकी हयात व मौत, सबकी हयात जिंदगी और मौत दोनों का ख्याल किसको है, तो मौला तुम्ही को ख्याल है। कुदरत खास का तेरी अक्स से बज़्म कायनात कौनों मकाम में जलवा करते रही एक जमाल है, यानी कहने का मतलब शबनम कमाली बताए हैं कि कुदरत खास यानी तुम्हारे खास कुदरत खास में, यानी पूरे बज़्म कायनात में, पूरी दुनिया में तुम्हारा ही एक अक्ष दिखाई देता है, तुम्हारा ही एक जलवा दिखाई देता है। तो पूरी दुनिया के कोने कोने में, कोने मकान में, हर एक जगह तुम्हारा ही जलवा दिखाई देता है। खुदा, खुदा का ही जलवा दिखाई देता है पूरी दुनिया में। आगे देखेंगे कायम है तेरी हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है, यानी तेरे ही हुक्म से आज भी ज़िंदगी का जो निज़ाम है, नज़म है, ये आज भी कायम है। अगर तुम्हारा हुक्म आज हो जाए तो ये ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है, ये दुनिया निस्तो नाबूद हो सकता है अगर तुम्हारा हुक्म हो जाए, लेकिन आज उसी के हुक्म से ये ज़िंदगी क्या है, तो कायम है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है, अगर तेरे सिवा कहीं भी ये ज़िंदगी मिले तो ये नामुमकिन है, महाल है। आगे देखेंगे साहब अक्ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हालो काल है, यानी जितने भी साहिब अक्ल फ़हम हैं, जितने भी अक्ल वाले हैं, सबको तुम्हारी ज़ात पर नाज है, तुम्हारी ही ज़ात पर नाज है। पूरे दुनिया के जितने लोग हैं सभी लोग तुम्हारी ज़ात पर नाज करते हैं। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हालो काल है, यानी दोनों जहां के जो लोग हैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारे काम से, सब हालो काल से वाकिफ़ है पूरी तरीके से। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, यानी अगर कोई लाख बरस भी कोई तेरा हमदो सना करे, कोई तारीफ करे लाख बरस भी, तो ये हक अदा तुम्हारा नहीं हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करें, हर हाल में शुक्र अदा करें। आगे देखेंगे जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है, यानी कहने का मतलब कि शायर कह रहे हैं कि जुल्मत दहर, जुल्मत का मतलब अंधेरा, दहर का मतलब दुनिया, अंधेरी दुनिया में हमें नूरे सहर यानी उजाले दिन की तलाश है। लुत्फ़ो करम के ए मौला हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हम पे लुत्फ़ करम बनाए रखना, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है, यानी जो भी मकसद है हम हुजूर का वास्ता दे कर रहे हैं कि जो भी हमारा नेक मकसद हो उस नेक मकसद में हमेशा हमको क्या करना, तो कामयाब करना। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है, यानी जो शबनम बेनवा, जब शबनम खामोश है उसको भी अरूज बंदगी दे दे, आने अपनी बंदगी में रख ले। किसी ने खूब क्या कहा है, हम तो खुद को खुदा का बंदा मानते हैं, अगर खुदा अपना बंदा हमको मान ले तो कितनी अच्छी बात होगी। इसीलिए ये शबनम कमाली कह रहे हैं कि हम खामोश हैं, खामोश हैं, हमको अपना उरूज बंदगी में रख ले। हम हमेशा तुम्हारे राह में, हम फिक्र के राह में आज भी हम पायमाल है, आज भी हम दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक आपका पहला पार्ट पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म होता है और इसका बचता है सवालों जवाब, उसको अगले वीडियो में अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर वीडियो के बारे में बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सवालों जवाब के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।